हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। अगर मैं आपसे कहूं कि हम नेटफ्लिक्स का लैंडिंग पेज सिर्फ 5 टेलविन क्लासेस पर एलिमेंट से बना सकते हैं विथ नो कॉम्प्लेक्स सेटअप, नो हेवी सीएसएस, जस्ट क्लीन टेलविन सीएसएस, तो आज हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा आउटपुट जो आज हम बनाने वाले हैं। नेटफ्लिक्स स्टाइल लैंडिंग पेज, हीरो सेक्शन और ट्रेंडिंग मूवीज स्लाइडर। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि टेलविन से हम फास्ट यूआई कैसे बना सकते हैं, मिनिमल क्लासेस में क्लीन डिजाइन कैसे अचीव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना HTML का बॉयलर प्लेट और उसमें टेलविन को सेटअप कर रखा है। अब सबसे पहले मैं बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर देता हूं, BG ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट सैंस। इसके बाद हम कंसंट्रेट करते हैं हमारे नैव बार पे। तो नैव बार में दो ही चीजें हैं, एक मेरा हेडिंग और एक बटन। उसके लिए मैं एक फ्लेक्स कंटेनर बना रहा हूं जिसमें मैं फ्लेक्स क्लासेस लगाऊंगा। दोनों एलिमेंट्स में स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए मैं क्लास यूज कर रहा हूं जस्टिफाइज बिटवीन आइटम्स सेंटर, थोड़ा पैडिंग और एक बैकग्राउंड कलर। इसके अंदर H1 में, इसके अंदर मैं लेता हूं एक H1। इसमें टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड कर देते हैं, उसका साइज भी मैं 2XL कर देता हूं और फॉन्ट को भी मैं बोल्ड कर दूंगा, नेटफ्लिक्स। इसके बाद एक बटन जिस पे मैं बैकग्राउंड कलर फिर से रेड दूंगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली थोड़ी पैडिंग, एजेस को मैं राउंडेड रखूंगा एंड टेक्स्ट विल बी वाइट, साइन इन। सो इतना करने से ही मेरा नैव बार बन चुका है। एक बार आउटपुट को चेक करते हैं। सो ये देखिए, अब हम हीरो सेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके लिए भी मैं एक पैरेंट डिव लूंगा जिसपे मैं एक स्क्रीन हाइट ले लेता हूं और कुछ फ्लेक्स क्लासेस भी मैं डाल दूंगा। मैं लेता हूं H स्क्रीन, उसके बाद फ्लेक्स कंटेनर, आइटम्स सेंटर, कंटेंट को सेंटर करने के लिए जस्टिफाई सेंटर, टेक्स्ट विल बी वाइट और इसके बैकग्राउंड में मैं इमेज भी स्टाइल एट्रीब्यूट से अटैच कर देता हूं। उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं बैकग्राउंड। ओके, सो हमारी इमेज ये रही। एक बार चेक करते हैं। ओके, नाउ आई विल टेक अनदर डिव जिसपे मैं टेक्स्ट सेंटर क्लास लगाऊंगा। अब इसमें H1 और उसमें टेक्स्ट का साइज जो है वो मैं इस बार 5XL यूज कर रहा हूं और एक क्लास फॉन्ट विल बी बोल्ड, अनलिमिटेड मूवीज, पैराग्राफ जिसपे भी मैं थोड़ी सी मार्जिन ऊपर से चाहूंगा। टेक्स्ट का साइज जो है वो थोड़ा लार्ज रखते हैं। इसके नीचे एक इनपुट टैग, ईमेल,
क्लास पैडिंग में जाऊंगा, MT4 विड्थ दे देते हैं 64, background will be white, text black, and a placeholder email. अब एक बटन डालता हूं जिस पे मैं फिर से बैकग्राउंड कलर रखूंगा रेड, और इसके कॉर्नर्स में राउंडेड रखूंगा। इस पे लिख देते हैं गेट स्टार्टेड। सो लेट्स चेक कि कैसा दिख रहा है। ओके, लुक्स गुड। अब चलते हैं हमारे मूवी सेक्शन पे, जिसके लिए आई विल टेक अ पेरेंट ड्यू, और इस पे मैं थोड़ी सी ज्यादा पैडिंग ले लेता हूं। अब इसके बाद H2 टैग, जिस पे भी मैं कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूं। मार्जिन 4, फॉन्ट बोल्ड, ट्रेंडिंग नाउ था। उसके बाद एक फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स जिस पे गैप रहेगी, और ओवरफ्लो X और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऑटो। इसके बाद कुछ इमेजेस मैं इसमें डाल देता हूं, इमेज का कोड मैं यहाँ पे ले लेता हूं, और इन इमेजेस पे मैंने विड्थ, हाइट और राउंडेड क्लास लगाई है। एक बार चेक करते हैं। सो ये स्क्रॉल बार कुछ अलग दिख रहा है, तो इसे हम हाइड करते हैं यूजिंग सम कस्टम CSS। सो उसके लिए मैं अपने हेड टैग के अंदर स्टाइल डाल देता हूं, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल बार को हाइड कर लूंगा। मैं क्लास बनाता हूं नो स्क्रॉल बार। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर के लिए मैं हाइड कर लेता हूं वेबकिट स्क्रॉल बार डिस्प्ले नन। उसके बाद एक क्लास जो मैं बनाना चाहूंगा, इसमें मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए भी ये स्क्रॉल बार हाइड कर लेता हूं। MS ओवरफ्लो स्टाइल है, नन स्क्रॉल बार विड्थ जो है वो नन। अब इस क्लास को मैं यहाँ पे पास भी कर दूंगा, ठीक यहाँ पे। सो लेट्स चेक। अब देखो ये प्रॉपरली काम भी कर रहा है। So I hope you liked the video. Please hit like, subscribe and share my videos in your contact. Thanks.